सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हरियाणा की इकलौती सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो महेंद्रगढ़ में लोकेटेड है। इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारे क्यूरीज मेरे पास आती रहती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के यहाँ पे सीयूईटी का स्कोर कंसिडर होता है या जेई मेंस के थ्रू होता है, इनकी प्रीवियस कट ऑफ जैसे मैंने बताया कितनी जाती है, क्या यहाँ पे एडमिशन लेना वर्थ इट भी है या नहीं, कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ये लोग ऑफर करते हैं। इस टाइप से काफ़ी सारे सवाल हैं स्टूडेंट्स के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लेके। तो इन सभी सवालों के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जिसका शॉर्ट फॉर्म CUH भी है, इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे www.cuh.ac.in। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कट ऑफ वगैरह बताऊं, उन सब चीज़ों से पहले ये क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारी क्यूरीज अभी रिसेंटली भी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पोस्ट की थी कि यहाँ पे जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है या CUET के स्कोर के थ्रू होता है। तो दोस्तों वैसे तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब CUET जो बनाया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन देने के लिए, उसका स्कोर यहाँ पे कंसिडर होना चाहिए। लेकिन बीटेक इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए दोस्तों ये लोग CUET का नहीं बल्कि जेई मेंस का स्कोर कंसिडर करते हैं, जो नेशनल लेवल पे जोशा के थ्रू बेसिकली सीट एलोकेट करते हैं। काफ़ी स्ट्रेंज है बिकॉज CUET का स्कोर कंसिडर होना चाहिए बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट व्हाट द रूल इज सेम। तो यहाँ पे CUET का नहीं बल्कि जेई मेंस का स्कोर कंसिडर होता है। और इससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चलो वन बाय वन आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूँ। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, आप यहाँ पे होवर करके चीज़ों को देख सकते हो, अबाउट में जाके, एकेडमिक्स में जाके। ठीक है, तो एकेडमिक्स में ही स्कूल एंड डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SOET भी कहा जाता है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बेसिकली 4 डिपार्टमेंट है। ठीक है, मैं आपको और डिटेल में थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको आगे चल के। तो यहाँ पे खोल लेते हैं हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा 2024-25 का ऑफिशियल लिंक। यहाँ पे आप samrat.edu.in पे देख सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अभी तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि कोई नई नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करता है। तो ये लिंक दोस्तों यहाँ पे है जहाँ पे आपको सारी CUH के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इनका शेड्यूल क्या था, ओपन काउंसलिंग की वैकेंट सीट्स कितनी थी, सेकेंड राउंड की सीट्स कितनी थी। अभी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि यहाँ पे जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है, तो इनकी कोई इंडिपेंडेंट काउंसलिंग नहीं होती। ठीक है, ओपन काउंसलिंग तो होती है लास्ट में जब सीट्स रह जाती हैं वैकेंट, लेकिन यहाँ पे आपको जोशा या CSAB के थ्रू सीट अलोकेट की जाती है। जोशा के 4-5 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं, उसके बाद CSAB के भी 2 राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग होते हैं। तो उन सभी के माध्यम से यहाँ पे सीट अलोकेट करने की कोशिश की जाती है एंड फाइनली सीट बच जाती है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, शेड्यूल फॉर ओपन काउंसलिंग ऑफ वैकेंट सीट राउंड 2। ठीक है, तो वैकेंट सीट्स को भी फिल करने की ओपन काउंसलिंग के माध्यम से ट्राई की जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं एक एक चीजें और यहाँ पे समझते हैं स्कूल के बारे में, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है बेसिकली। तो ये जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है दोस्तों, इसका एग्जिस्टेंस हुआ था 2016 में। 2016 में इसे फॉर्म किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में। और ये यूनिवर्सिटी इकलौती की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बाकी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी रोहतक में, इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी यहाँ पे आपको बीटेक, एमटेक, PhD के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। और स्पेसिफिकली बीटेक की बात करें तो यहाँ पे 4 इंजीनियरिंग अलग अलग डिसिप्लिन हैं जो आपको ऑफर की जाती है। सबसे पहली है मोस्ट फेमस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीसरी है सिविल इंजीनियरिंग और चौथी है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन 4 अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई यहाँ पे कर सकते हो। कोई और ज़्यादा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो जनरली पाई जाती है वो नहीं है, प्लस कोई भी ऑनर्स यहाँ पे नहीं है और कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स नहीं है जैसे कि AI और ML के आजकल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ये कुछ है यहाँ पे प्रोग्राम्स के बारे में। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मिल जाती हैं। हमें हर एक प्रोग्राम के बारे में एक लिंक मिल जाता है जहाँ पे डिटेल्स देता है। फॉर एग्जांपल बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CSC का अगर मैं यहाँ पे लिंक ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, अबाउट द डिपार्टमेंट, अगर आप डिपार्टमेंट के बारे में देखना चाहते हो कि जैसा मैंने बताया था आपको 2016 में ओपन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेजर रिसर्च एरिया है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क,
DB टेक्नोलॉजीज के ऊपर, ठीक है। इन सब चीज़ों का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और कोर्सेज के साथ साथ जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो बीटेक का जो कोर्स है यहाँ पे, जिसके लिए 60 सीट्स बेसिकली होती हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो। और 2018 बैच ऑनवर्ड्स इन्होंने बेसिकली यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, और उससे पहले जो सिलेबस था वो भी बताया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फैकल्टी के बारे में देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। कौन यहाँ पे पढ़ाता है, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल होती है, ठीक है। आगे चलते हुए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पेज में आपको अच्छी लगेगी वो है दोस्तों प्लेसमेंट्स के बारे में। ये लोग प्लेसमेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप देख सकते हो 2019 टू 2023 यानी 2023 में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनुपम सिंह करके कोई स्टूडेंट थे जो बीटेक जिन्होंने किया था, और उनका रोल नंबर भी यहाँ पे बाकायदा पब्लिकली दिया हुआ है, उनकी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है, और कौन सी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, किसी महान TCS कंपनी में उनका प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। इसी टाइप से अलग अलग स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है अलग अलग कंपनीज में। इन लोगों ने ऑफर्स नहीं लिखे हैं कि कितने ऑफर्स पे बेसिकली स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, क्योंकि थोड़ा नई ही कॉलेज है, नया, इनफैक्ट इंजीनियरिंग के ये लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो 2016 से जैसा कि आपने देखा, तो बहुत ज़्यादा हाई एंड यहाँ पे पैकेजेस की एक्सपेक्टेशन मत करना इमीडिएटली कि आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट्स तो है दोस्तों, इसीलिए ये लोग ऑफिशियली यहाँ पे सारी डिटेल्स देते हैं, पब्लिकली शेयर करते हैं, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे प्लेस्ड हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग देते हैं, ठीक है। तो आप बाकी दूसरी चीज़ें भी अगर देखना चाहते हो तो कुछ तो इन सभी में से जाके दे सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके भी यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों वहीं पे जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से देखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के बारे में कुछ देखना है, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, कौन उनको पढ़ा रहा है, अभी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस प्लेसमेंट्स अगर देखना चाहते हो, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गॉट प्लेस्ड इन रेप्यूटेड कंपनीज बट आई एम नॉट एबल टू सी एनी डाटा, ठीक है। लेकिन आप भी कोई भी डाटा यहाँ पे देखना चाहते हो तो अपने आप से भी दोस्तों इस डाटा को यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो। तो वापस आते हैं दोस्तों, अपने सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे 3rd है, और 4th जो है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो प्लेसमेंट्स की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि CSC वालों की ज़्यादा प्लेसमेंट होती है IT में और कंपनीज में, इसीलिए उनके पैकेजेस वगैरह थोड़े हाइप करके दिखाए जाते हैं। बट यहाँ पे पैकेजेस की डिटेल नहीं है, बट ये 4 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हैं जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब डिग्री की रिक्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। बीटेक का जो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें 8 सेमेस्टर का डिग्री होने वाला है, जैसा जनरली होता भी है, कोई भी नई बात नहीं है। मिनिमम क्रेडिट जो रिक्वायर्ड है इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए वो है 160 क्रेडिट्स। 160 क्रेडिट, जैसा कि आप जानते हो आजकल बीटेक की डिग्री क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे दी जाती है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का कुछ पर्टिकुलर क्रेडिट होता है, 4 क्रेडिट, 2.5 क्रेडिट, इस टाइप से क्रेडिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट योर करिकुलम, और फाइनली आपको 160 मिनिमम यहाँ पे क्रेडिट्स बनाने होते हैं, ठीक है। बेस्ड अपॉन द अवेलेबिलिटी हॉस्टल दिए जाते हैं, तो ऐसा मत समझना कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल गया तो हॉस्टल भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप कोड नंबर जानना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पे CSC का इन्होंने कोड नंबर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल का भी कोड नंबर, सिविल और इन सभी का कोड नंबर भी दिया हुआ है। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट उसके ऊपर आते हैं। सीट अवेलेबल एट वेरियस कोर्सेज अंडर जोशा एंड CSAP 2024, ठीक है, 2024 का ये डाटा है। जोशा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी और CSAP सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, तो ये दोनों के माध्यम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, ठीक है। कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे क्लियरली बताई हुई है। कंप्यूटर साइंस के लिए अनरिजर्व्ड से 24 सीट्स हैं, SC के लिए 9, ST के लिए 5, OBC 16 एंड EWS के लिए 6 सीट्स यहाँ पे है। सेम ही स्टैट्स है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी, जो कंप्यूटर साइंस के लिए है वो सेम इलेक्ट्रिकल के लिए। जबकि सिविल इंजीनियरिंग में 8 सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा है, 24 की जगह 25 है, और 1 सीट ST कैटेगरी से कम है। बाकी सभी के लिए सारी सीट्स सेम है। और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में सीट्स कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। यहाँ पे 12 सीट अनरिजर्व्ड के लिए, SC के लिए 4 सीटें, ST के लिए 2, OBC के लिए 9 एंड EWS के लिए 3 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस टाइप से ये सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, सीट अवेलेबिलिटी की, कितनी सीट अवेलेबल होती हैं अलग अलग कोर्सेज की, जोशा CSAP काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये चीज़ तो क्वाइट ऑब्वियस है जो यहाँ पे हाईलाइट की हुई है कि कोई रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट है लेकिन उसे जनरल कैटेगरी में ही सीट मिल गई है, तो रिजर्व्ड में उसे नहीं जनरल में ट्रीट किया जाएगा, और रिजर्व्ड के लिए किसी और कैंडिडेट को चुना जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है। दिस इज क्वाइट क्लियर।
अब चलते हैं क्लोजिंग रैंक, यानी जिससे हमें ये पता चल जाए कि कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये CSAT 2023 राउंड 2 के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो CSAT की फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई थी उसके रिजल्ट है। अब ये 2024 में थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, 2025 में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, बट ये फिगर्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि किस रेंज में कट ऑफ जाती है, आपकी कितनी रैंक है, तो आप यहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC बेसिकली जिसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 86,042 वॉज द क्लोजिंग रैंक। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल से वो रैंक थी 1,78,606, सिविल इंजीनियरिंग से इससे भी ज़्यादा 1,97,912, एंड सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जो क्वाइट एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि प्रिंटिंग पैकेजिंग कम स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, जिसकी रैंक थी 7,02,843। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आप रिजर्व्ड कैटेगरी से भी यहाँ पे रैंक देख सकते हो, कौन सी कैटेगरी से कितनी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, सो दिस वाज फॉर द CSAT 2023। इसके बाद कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग भी हुए थे, तो इतनी रैंक है तो यू कैन बी इन ए सेफ जोन की आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल या प्रिंटिंग में जाना है तभी आप यहाँ पे एडमिशन लोगे, बाकी कोई ब्रांच तो ऑब्वियसली यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे लोगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस जो जनरली आप लोग पूछते हो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जो आपका JEE मेन 2024 का है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जोशा या CSAT के थ्रू सीट मिलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा ओपन काउंसलिंग भी होती है, ओपन काउंसलिंग में भी आप रजिस्टर कर सकते हो और बेसिकली यहाँ पे सीट ले सकते हो। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई। इफ देर आर एनी एज लिमिट फॉर द एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है, एज लिमिट वही है जो आपकी JEE मेंस की एज लिमिट है, सेम क्राइटेरिया जो JEE मेन वाला है वो ये फॉलो करते हैं। इज द कैंडिडेट हु हैज कंपार्टमेंट इन 12th कैन अप्लाई, दोस्तों आपके कंपार्टमेंट आई हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू बी पास, तो ये भी कुछ समझ में मतलब नई बात नहीं है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और जो है कोई भी नो प्रोविजन ऑफ द सुपरनुमरी सीट्स, सुपरनुमरी सीट्स यहाँ पे नहीं है तो उसका कोई प्रोविजन नहीं है, वो मत सोच के चलना कि आपको वो मिल जाएगा। प्लस कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है यहाँ पे एडमिशन के लिए, ऐसा मत समझना कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा, मैनेजमेंट कोटा भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो शेड्यूल जो एडमिशन प्रोसेस का है बीटेक के लिए, दैट इज एडमिशन विल बी ग्रांटेड बाय जोशा CSAT 2024। ठीक है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो जोशा और CSAT के थ्रू जो काउंसलिंग होती है उसी से एडमिशन मिल सकता है, प्लस ऑनलाइन बेसिस पे भी जो सीट्स वैकेंट रह जाती हैं उसके थ्रू एडमिशन मिलता है। तो आई होप इससे अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि CUET का अभी तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, आगे चल के बताता हूँ आपको उसके बारे में भी, और आपको JEE मेन के थ्रू यहाँ पे रैंक मिलेगी और जोशा या CSAT के थ्रू यहाँ पे सीट एलोकेट होती है। ठीक है, ये चीज़ें क्वाइट क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे चल और शेड्यूल के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल ओपन फिजिकल काउंसलिंग अगेंस्ट द वैकेंट सीट, तो ये 2024 का है दोस्तों। 2024 में जो सीट्स वैकेंट रह गई थी, ओपन या फिजिकल काउंसलिंग जो एट द एंड होता है, बिल्कुल लास्ट में करता है इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे, उसके बारे में है। उसके लिए यहाँ पे दोस्तों 6 9 मंथ 2024 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और बेसिकली उसी दिन आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना था, सेम दिन आफ्टरनून में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया था। ठीक है, फिर वही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले और ऑफर की जाती है सीट और आपको पेमेंट करनी पड़ती है 7th को। तो ये सारा प्रोसीजर फिजिकल काउंसलिंग में होता है वो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं। और कितनी सीट बाकी थी उसके लिए आपको अंदाजा मिल जाए कि ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो जो फाइनल ओपन काउंसलिंग हुई थी दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल से तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी, लेकिन टोटल सीट 25 यहाँ पे वैकेंट थी। अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग सीट्स थी, मैक्सिमम OBC से यहाँ पे 12 सीट्स थी, जिनमें सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग से 5 सीटें वैकेंट थी। ठीक है, और एडमिशन इज बेस्ड ऑन JEE मेन स्कोर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका JEE मेन स्कोर नहीं है और वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फाइनली सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं और JEE मेंस वाले नॉट अवेलेबल हो जाते हैं, उस सिचुएशन में उनको सीट दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ CUET मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स स्कोर। आई रिपीट, आपको एडमिशन यहाँ पे CUET के बेसिस पे भी मिल सकता है, बट दैट इज ओनली व्हेन आपका JEE मेंस का स्कोर वाले कैंडिडेट्स नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझना CUET बेकार है, उसका भी यूज है, बट यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है जोशा और CSAT के काउंसलिंग के थ्रू। ये मैंने आपको फिजिकल काउंसलिंग का नोटिस दिखाया जहाँ पे फाइनली कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, तब जाके CUET के स्कोर को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि
अगर CUH में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में एडमिशन लेना है, तो आपको जोशा या CSAP के थ्रू आने में ही फायदा होगा, बिकॉज वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीट्स यहाँ पे हैं और 4 ही बेसिकली स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे आपको बीटेक करने को मिलती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द एग्रीगेट मार्क्स। एग्रीगेट मार्क्स में दोस्तों 60% काउंट होता है, 55% OBC SC SC PWD के लिए बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इन सभी का भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दिस वॉज कंप्लीट डिटेल्स अबाउट योर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इकलौती ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की जो महेंद्रगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप इससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लस यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ दोस्तों। ये है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। बेसिकली क्या मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ओपन या फिजिकल काउंसलिंग जो 20/8/2024 को हुई थी, जो बिल्कुल फाइनल में हुई थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी या क्लोजिंग रैंक गई थी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे कितनी कट ऑफ जाती। ठीक है, तो ये डाटा तो नया ही है, 2024-25 सेशन का डाटा है। तो मैंने जो पहले दिखाया था 2023 का डाटा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं लास्ट कैंडिडेट को देखूँ जिसको कंफर्म हुई थी सीट, दैट वाज बेसिकली 1,65,342, जो जनरल EWS कैटेगरी से था। अनरिजर्व्ड में उसको एलोकेट की गई थी सीट और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उसे ब्रांच मिली थी। ठीक है, दिस वाज द फाइनल। और कुछ वेटिंग में भी देख सकते हो आप यहाँ पे नाम, ये कैंडिडेट्स वेटिंग में थे। ठीक है, और OBC के लिए भी कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, इनको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों ये कैंडिडेट है जिनका 2,18,512 फाइनल क्लोजिंग रैंक गई थी। OBC NCL कैटेगरी से ये आते हैं, लेकिन इनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट दी गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनकी सीट एलोकेट की गई थी। बाकी वेटिंग में भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनकी रैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और OBC और दूसरी कैटेगरी से तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो काफी फेयर मैनर में वेटिंग लिस्ट में कितने हैं, कितनों को एलोकेट की गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं मिली है सीट वो ऐसा सोचे कि मुझे शायद मिलेगी ही नहीं। तो वेटिंग वाला 1-2 वाला ये सोच सकता है कि 1-2 सीट अगर वैकेंट होती है तो उसका नंबर आ सकता है। ठीक है, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। फिर सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग रैंक इन कैंडिडेट की गई थी, दैट वाज 2,57,217। इनको भी OBC NCL कैटेगरी से आते हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट एलोकेट की गई थी। ठीक है, और आगे चलें तो फाइनली प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, जिनकी रैंक सबसे हाई जाती है, ये फाइनल कैंडिडेट है दोस्तों। यहाँ पे 6,56,521 was the final rank who was allotted a seat in this CUH यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों फाइनल ओपन काउंसलिंग के, बेसिकली जो भी यहाँ पे सीट एलोकेट की गई थी उन सभी से जुड़ी हुई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़। अगर आप यहाँ पे आके एडमिशन लेना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में पढ़ना चाहते हो, तो CUET का बेसिकली स्कोर यहाँ पे नहीं चलता है। बेसिकली जो स्कोर चलता है दैट इज फ्रॉम जोशा एंड CSAP काउंसलिंग विच कॉन्सिडर्स JEE मेंस स्कोर। सो आई होप चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं और कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपके मन में नहीं है। और फिर भी कोई भी डाउट अभी रह जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी क्यूरीज को आंसर करने की। तो और डिटेल में अगर आप चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहते हो और जानना चाहते हो कि हरियाणा में और किसी यूनिवर्सिटी में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है दोस्तों HSTS के थ्रू, दैट इज हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। HSTS कैसे सीट एलोकेट करती है, कैसे काम करती है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग से डिस्कशन किया हुआ है, जिसको अगर देखना चाहते हो तो जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर हो रही है इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।